भारत की यूएन के अंदर परमानेंट सदस्यता को लेकर गरज पड़े फ्रांस और यूएन के अध्यक्ष। फ्रांस ने लिखा यूनाइटेड नेशन को ओपन लेटर, भारत को सदस्यता कब तक मिलेगी इसको लेकर तय कर दिया तारीख। भारत के चलते खत्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशन के अंदर से वीटो की शक्ति। फ्रांस ने रखी बड़ी मांग, चीन की बढ़ गई टेंशन। दोस्तों, भारत की परमानेंट सदस्यता की मांग पर यूनाइटेड नेशन की उदासीनता आम बात रही है। यह वैसे है जैसे कोई बिल्ली जिम के अंदर डॉग ट्रेनर बन जाए। लेकिन भारत में 5 दिन के दौरे पर आए यूनाइटेड नेशन के वर्तमान अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने एक बार फिर रिफॉर्म पर बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं फ्रांस ने यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म पर खुला खत भी भेज दिया है। पिछले कुछ महीने से यूएन रिफॉर्म की आग शांत हो रही थी, लेकिन भारत के सच्चे दोस्तों में गिने जाने वाले फ्रांस के यूनाइटेड नेशन के परमानेंट सदस्य निकोलस डी रिविएरे ने लेटर लिख दिया है। उन्होंने लेटर के अंदर पहली ही लाइन ऐसी लिखी कि यूएन के महासचिव गुटेरेस पूरी तरह से अंदर से सोच में पड़ गए। यूनाइटेड नेशन की आंखों के सामने 2 बड़े युद्ध खड़े हैं और तीसरा युद्ध पाकिस्तान और ईरान के बीच जन्म ले चुका है। ऐसे में फ्रांस का लेटर गुटेरेस के सामने बहुत बड़े डर को जाहिर कर दिया। उधर भारत के दौरे पर यूएन के अध्यक्ष आए और भारत की परमानेंट सदस्यता पर चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यूएन अध्यक्ष के भारत दौरे पर चीन अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। चीन की धड़कनें तेज हो रही है क्योंकि चीन अपने सपनों में भी नहीं चाहता था कि भारत यूएन के अंदर उसकी बराबरी पर कभी बैठ पाए। अगर भारत अपनी स्थायी सदस्यता ग्रहण कर लिया तो यह चीन के लिए इस सदी का सबसे बुरा सपना होगा। चीन अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि किसी भी हद तक यूएन का रिफॉर्म ना हो। तो दोस्तों, आइए विस्तार से जानते हैं कि भारत के दौरे पर आए यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष ने भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर कौन से स्टेटमेंट दिए, साथ ही फ्रांस के द्वारा यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म पर लिखे गए खत में क्या कुछ कहा गया है। लेकिन उसके पहले आप कमेंट में अपने भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं फ्रांस के लेटर में क्या कुछ लिखा गया है। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि निकोलस ने अपने देश फ्रांस का पक्ष रखते हुए यूनाइटेड नेशन में शामिल सभी 5 स्थायी देशों को याद दिलाया कि अशांत हो रहे विश्व को शांत कराना हमारी प्रमुख जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि केवल 5 देशों के सहारे दुनिया में शांति स्थापित नहीं कराई जा सकती है, इसलिए यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म करना बहुत आवश्यक बन गया है। फ्रांस की ओर से यह भी कहा गया कि सितंबर 2024 में जो फ्यूचर समिट होना है उसके अंदर रिफॉर्म पर चर्चा करना एक बड़ा अवसर होगा। निकोलस के द्वारा कहा गया कि फ्रांस अपने स्टैंड को नहीं बदलने वाला है। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि फ्रांस चाहता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट और नॉन परमानेंट सहित सदस्यों की संख्या 25 की जाए। फ्रांस स्थायी सदस्यों के रूप में जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। यूनाइटेड नेशन को लिखे गए इस लेटर में फ्रांस ने यह भी कहा कि फ्रांस की स्थिति स्थिर है। हम चाहते हैं कि परिषद आज की दुनिया का अधिक प्रतिनिधि बने। अभी तक फ्रांस ने जितनी भी बातें कही वह यूनाइटेड नेशन के अंदर स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने और रिफॉर्म करने पर केंद्रित थी। लेकिन यूएन को लिखे गए इस खत में फ्रांस ने अंत में जो बात कही वह चीन को उसके ऊपर किसी हमले से कम नहीं लगी होगी। फ्रांस ने वीटो पावर की शक्ति को रद्द करने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि चार्ट में संशोधन किया जाए और वीटो को रद्द किया जाए क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। यूएन को लिखे गए इस खत में यह भी कहा गया कि फ्रांस की इस मांग पर लगभग 106 देशों की सहमति प्राप्त हो चुकी है और हम आगे और भी सदस्यों से इस पर सहमति से अपील करते हैं ताकि जल्द से जल्द 2/3 सहमति को जुटाया जा सके। दोस्तों, फ्रांस की ओर से यह लेटर नवंबर 2023 में लिखा गया था। फ्रांस यूनाइटेड नेशन का एक स्थायी सदस्य है, ऐसे में उसकी इस मांग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं अगर फ्रांस की मांग के मुताबिक वीटो की शक्ति को यूएन के अंदर से खत्म कर दिया गया तो यह यूएन रिफॉर्म का सबसे बड़ा कदम होगा, क्योंकि इसी वीटो के दम पर अभी तक यूएन के स्थायी देश अपने हितों के लिए वीटो का इस्तेमाल किए हैं। अब चीन के लिहाज से देखा जाए तो चीन ने भारत के खिलाफ कई बार वीटो लगाया है। जब भी भारत पाकिस्तान के किसी बड़े टेररिस्ट को यूएन के अंदर से बैन कराने जाता है तो उस प्रस्ताव पर अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन अपनी सहमति जाहिर कर देते हैं, लेकिन चीन अपने वीटो को लगाकर उस प्रस्ताव को वहीं पर खत्म कर देता है।
अब ऐसे में अमेरिका भी लगातार आतंकवादियों का टारगेट बन रहा है, तो वहीं फ्रांस और ब्रिटेन को भी यह बात समझ आ चुकी है कि जब तक वीटो को खत्म नहीं कराया जाएगा तब तक यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई भी बड़े कदम नहीं उठाए जा सकते हैं। दोस्तों, यह पूरी कहानी तो थी फ्रांस के द्वारा लिखे गए लेटर की। अब आइए आपको बताते हैं बीते कल जब यूनाइटेड नेशन के वर्तमान अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आए तो उन्होंने भारत की स्थायी सदस्यता, यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म और वीटो पावर पर क्या कुछ कहा। वर्तमान अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत की ताकत को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश यूनाइटेड नेशन के अंदर से अनुपस्थित है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारत संयुक्त राष्ट्र का एक परिपक्व और अत्यधिक सम्मानित सदस्य है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि भारत कई मायनों में दुनिया का लीडर भी है और इस बात को यूनाइटेड नेशन के सभी सदस्य बखूबी जानते भी है। दरअसल जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का ग्राफ अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, दोनों तरफ से तनाव भयंकर तरीके से बढ़ रहा था। उस वक्त स्थिति ऐसी आ गई थी कि रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करने की पूरी तैयारी कर चुका था। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की और परिणाम यह रहा कि पुतिन ने अपने न्यूक्लियर अटैक वाली रणनीति को रोक दिया। इस बात की पुष्टि भारत ने नहीं बल्कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के द्वारा की गई, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग और तेजी से बढ़ने लगी और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों द्वारा यह मांग की जाने लगी कि भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए। उधर आगे UN के अध्यक्ष फ्रांसिस ने कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत को UN के अंदर परमानेंट सदस्यता मिले, भारत को वह अधिकार मिले जिसके लिए भारत हकदार है। इसके अलावा फ्रांसिस ने यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर पर भी अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है उस उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने UN को लेकर एक बड़ी रोचक बात कही। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जिस रूप में वर्तमान में अस्तित्व में है वह विश्व इतिहास के उस काल की याद दिलाती है जो अब अस्तित्व में नहीं है। तब से दुनिया मौलिक रूप से बदल गई है। सत्य यह है कि परिषद हाल ही के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में सहायता और समर्थन करने के लिए आवश्यक निर्णय लेने में असमर्थ रही और वीटो का इस्तेमाल अपनी जरूरत के लिए किया जा रहा है। अगर भारत को UN के अंदर शामिल किया जाता है तो इससे UN की पारदर्शिता और उसके महत्व को जरूर बढ़ावा मिलेगा। बहरहाल दोस्तों, फ्रांस और यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष द्वारा दिए गए इन स्टेटमेंट से आप किस तरह से सहमत है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।